आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। क्या पढ़ेंगे? पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। तो आओ देखते हैं पौधे के कितने हिस्से होते हैं। पौधे को अगर देखा जाए तो मेन उसके दो हिस्से होते हैं, एक वो जो जमीन के ऊपर और एक वो जो जमीन के नीचे लाई खुरपी रहे। अब जैसे ये छोटी सी घास ही है, हम इसे उखाड़ रहे हैं। बड़े पौधे तो भाई हमारे काम वाले हैं तो हम इन्हें नहीं उखाड़ेंगे। इस घास को ही देख लो, इसका कुछ हिस्सा जो ज़मीन के ऊपर रहता है और कुछ ये छोटी छोटी जड़ें जो ज़मीन के नीचे रहती हैं। ठीक है, जो ज़मीन के नीचे रहती हैं। इस तरीके से एक पौधे के दो पार्ट हुए, जो ज़मीन के ऊपर है और ज़मीन के नीचे है। तो जो पार्ट ज़मीन के ऊपर है हम उसे क्या कहेंगे? शूट कहेंगे, और जो नीचे है वो रूट्स कहलाएंगे। नीचे वाला रूट, ऊपर वाला शूट। तो प्लांट के दो पार्ट कौन से हैं? रूट एंड शूट। रूट एंड शूट। ठीक है, तो नीचे वाले हिस्से को जो जमीन के नीचे वो हमें दिखता नहीं है, वो क्या है? रूट्स है। और ऊपर वाला क्या है? शूट है। शूट। ठीक है, शूट। अब देखो शूट जो जैसे ये शुरू होता है, पास आ जाइए भाई। ये देखिए, जब यहाँ जहाँ से शुरू होता है ये हिस्सा कहलाता है स्टेम कहलाता है। ये क्या कहलाता है? स्टेम कहलाता है। यहाँ ये पौधे का मेन पार्ट होता है और इसी की वजह से पौधा जमीन पर सीधा खड़ा होता है। छोटे पौधों में ये पतला होता है, बड़े पेड़ों में ये मोटा होता है। मैम जैसे वो जैसे नीम ट्री। अब देखो इसमें जैसे ही ये स्टेम शुरू हुआ, उसके बाद ये जो छोटी छोटी अलग अलग यहाँ से निकल रही हैं, ये स्टेम नहीं है, ये ब्रांचेस हैं। क्या है? ब्रांचेस हैं। अब इन ब्रांचेस पे देखो लीव्स। अरे वाह, ये भाई साहब यहाँ मिल गए हमको। ये देखो उड़ गए। अच्छा, ये क्या है? ब्रांचेस हैं। ये जो निकली हैं इसके साथ अलग अलग, ये क्या है? ब्रांचेस हैं। अब इन ब्रांचेस के ऊपर ये ग्रीन जो लगी हुई है, ये क्या है? लीव्स हैं। लीव्स क्या होती है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। क्या होती हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। जैसे हमारे घर में किचन होता है और हमारा खाना बनता है, खाने के लिए सामान बाहर से आता है और उसको फिर किचन में रखते हैं, किचन में पकाते हैं और फिर सबको सर्व करते हैं, है ना? उसी प्रकार से ये पत्तियां हैं, पत्तियों में पौधा रूट से पानी, मिनरल्स ये सब लेकर आता है और ये हवा से कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करती हैं और सनलाइट लेती हैं सूरज से, और कुल मिलाकर यहाँ पर उनका भोजन बनता है। और जब भोजन तैयार होता है तो पूरे पार्ट में, ना सिर्फ रूट में, हर जगह वो जाता है। अब देखो लीव्स के बारे में हमने पढ़ लिया। अब इसमें और भी कुछ चीजें हैं, जरा यहाँ दिखाइए। ये हैं इनके फ्लावर्स। ठीक है। अब फ्लावर्स जो है, फ्लावर्स अपने अंदर, इसको जरा जूम कीजिए प्लीज। फ्लावर्स अपने अंदर फ्रूट डेवलप करते हैं। दिखा? यस मैम। ओके, अब हम इसका फ्रूट भी देख लेते हैं। ये चिली प्लांट है तो जाहिर सी बात है इसमें चिली होगी। मैम इसमें दोनों तरह के होते हैं मिर्च। ये एक रेड है, एक ग्रीन। ये रेड रहा। जो ग्रीन होती है यही जब पक जाती है, मैच्योरिटी पर आता है तो वो रेड हो जाता है। अलग अलग वैरायटी में फ्रूट का कलर अलग अलग हो सकता है। मेरे गांव पे एक मिर्ची का पौधा है मैम, उसमें ब्लैक कलर की होती है। ब्लैक की होती है। तो अलग अलग वैरायटी, अलग अलग फ्रूट होता है। अब रूट्स में देखो, अभी हमने रूट पढ़ी तो हम ऊपर से ये शूट देख के तो समझ सकते हैं ये किस चीज़ का पौधा है, इसमें क्या लगता है, इसकी पत्तियों के शेप एंड साइज को देख के हम समझ सकते हैं। अब रूट्स को हम देख लें। अच्छा, उसके पहले पौधे को देख लेते हैं। पौधे में देखो कुछ ऐसे होते हैं, जैसे ये बेचारे गेंदे के पौधे, पतले दुबले, है ना? अभी ये बड़े होंगे तो थोड़ा ज़्यादा होंगे, लेकिन ये एक टाइम तक रहेंगे फिर नहीं रहेंगे। अब ये मिर्च के पौधे देख लो, वो सूख गया है। और इसी तरीके से और भी पौधे हैं, जैसे ये घास का पौधा देख लो, ऊपर से कैसे दिखता है। इसमें तो पूरे सिर्फ सॉफ्ट स्टेम है, पत्ते हैं और इसमें कुछ भी नहीं है। लकड़ी तो इसमें होती ही नहीं है। होती है क्या घास में? नहीं होती है। अभी इनको देखो, ये जो छोटे छोटे प्लांट हैं, इनमें देखो तो बहुत ही सॉफ्ट स्टेम है। इतना सॉफ्ट स्टेम है कि अगर हम इसे ऐसे धीरे से तोड़ लें
तो ये नाखून से ही ऐसे टूट जाते हैं। यस मैम। ठीक है, सबको मत तोड़ना, ये मिर्च का पौधा है, पत्ते से देख के पहचान में आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें इस तरफ, मेरी तरफ, इधर कैमरा घुमाएं भाई। ये देखो, ये अमरूद का पेड़ है। ठीक है, अमरूद का पेड़ है और इसका स्टेम देखो कितना स्ट्रॉन्ग एंड वुडी स्टेम है, इसीलिए हम इसे गुआवा ट्री कहते हैं। तो हम पेड़ के स्ट्रक्चर को, उसकी बनावट, शेप एंड साइज को देखकर हम ये डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि वो प्लांट है। प्लांट तो बहुत सारे होते हैं ना, तो प्लांट में वो हर्ब है या श्रब है या फिर वो क्लाइंबर है, क्रीपर है या फिर ट्री है। तो ये ट्री है, ये हर्ब्स है। इसके अलावा झाड़ी वाली जो पौधे होते हैं उन्हें हम श्रब कहते हैं, जैसे गुलाब का झाड़ होता है, बेर का झाड़ होता है। और क्लाइंबर्स और क्रीपर्स क्या होते हैं? क्लाइंबर वो होता है जो क्लाइंब करता है, पकड़कर ऊपर तक चढ़ जाता है। घुमाएं, इधर घुमाएं कैमरा प्लीज, यहाँ घुमाएं कैमरा। दिस इज क्लाइंबर, दिस इज क्लाइंबर। आ जाओ बेटा, आ जाओ। ये है क्लाइंबर। क्यों ये क्लाइंबर है? क्योंकि ये देखो अपनी जड़ों के सहारे ये इसके ऊपर, नीम ट्री के ऊपर इसने क्लाइंब किया है। ठीक है, इसके, हाँ ये मनी प्लांट है लेकिन ये क्लाइंबर टाइप का प्लांट है। ठीक है, उसके अलावा अभी आप देखेंगे कि कुछ क्रीपर्स भी होते हैं। क्या होते हैं? क्रीपर्स होते हैं। इस समय यहाँ पर क्रीपर कोई नहीं है इसलिए हम दिखा नहीं पाएंगे। यस, क्रीपर क्या होता है? जो भी ऐसे कीड़ा मकोड़ा आपने देखा होगा, ऐसे क्रीप करता है, ऐसे रेंग कर चलता है, जमीन पे टच करते हुए रेंग कर चलता है। तो इसी तरीके से जो प्लांट जमीन पे ऐसे फैल जाता है और वो ऊपर अपने आप नहीं चढ़ पाता, आप उठा के रख देंगे तो फिर वो वहाँ ऐसे पसरा पड़ा रहेगा। तो ऐसे प्लांट्स को कहते हैं क्रीपर। यस, लौकी का हो गया, तरबूज है, खीरा है, करेला है। टमाटर तो एक हर्ब है क्योंकि वो क्लाइंबर या क्रीपर है ही नहीं। वो तो बेचारा खड़ा होने की कोशिश करता है लेकिन वो हर्ब है क्योंकि प्लांट्स में आता है, हर्ब्स में आता है। और तो इसीलिए वो बेचारा थोड़ा ऊपर खड़ा होता है, फिर खड़ा नहीं हो पाता है, वीक स्टेम होता है तो गिर जाता है, लेकिन वो क्लाइंबर या क्रीपर नहीं होता। उसका जो वो पेड़ है, अगर उस पे टमाटर लग जाए बड़े से तो वो नीचे ढल जाए, वो वैसे भी गिर जाता है। अच्छा, क्लाइंबर और क्रीपर में एक खास बात होती है, जैसे आपने देखा होगा टमाटर में इधर उधर से जड़ें निकल के हर जगह ऐसे पकड़ के नहीं जाती, लेकिन आप इसको देखिए, अगर मैं इसे चाहूँ भी ना तो इससे बहुत अलग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि इसने अपनी जड़ों के माध्यम से इस पेड़ को पकड़ के रखा हुआ है। इसी प्रकार से जो करेला होता है, लौकी होती है, होता है क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्रीपर्स होते हैं, इनके पास ऐसे एक स्ट्रिंग होती है, उससे ये लपेट लेते हैं, इधर उधर चीज़ों को लपेट लेते हैं, ले जाके उससे ऐसे टच करते, पकड़ लेते और फिर ऐसे ऐसे चढ़ते जाते। हाँ, फिर ऐसे ही चढ़ते जाते। ये क्लाइंबर है, वो क्रीपर है। वो अपने आप को थोड़ा बहुत सहारा देने के लिए इधर उधर की जो भी चीज़ें पास में आती हैं उसको फंसा के चलते हैं या फिर पूरी तरीके से ज़मीन पर लोटे रहते हैं। ठीक है, तो क्लाइंबर, क्रीपर, हर्ब, श्रब और ट्रीज, ये 5 काइंड्स ऑफ प्लांट्स आपने पढ़ लिए। अब रूट सिस्टम पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? रूट सिस्टम पे चलते हैं। तो आइए हम लोग रूट्स देखते हैं किसी की। अभी एक हमने घास की रूट तो देख ही ली थी, है ना। अभी इधर देखो, आओ देखो, इधर आओ, वो खुरपी लेकर आओ बेटा, खुरपी लेकर आओ। हाँ, आ जाओ बात। हाँ, इधर देखो, अभी हमने एक घास की जड़ तो देखी थी, कैसी थी वो? बहुत छोटी सी थी। अब देखो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये क्या है? पालक है, स्पिनच। ये स्पिनच के सीड्स हैं, ये देखो, पास से दिखा दीजिए। स्पिनच है, पालक है, पालक में बीज डेवलप हुए हैं। ये पालक के सीड्स है, पालक सीड्स है। हाँ, ये पालक के सीड्स है। ये तोतों को बहुत पसंद होता है। यस, पैरट्स, हाँ, पैरट्स इसको बहुत अच्छे से खाते हैं। आते हैं, एक डंठल तोड़ते हैं और लेके जाते हैं। हाँ, अब आप देखिए, ये इसका रूट सिस्टम है। देखो, अब रूट्स के टाइप हम लोग पढ़ेंगे। ये इसका रूट है, रूट सिस्टम है। इस यहाँ से नीचे जितना पार्ट है ये इसका रूट सिस्टम है।
हम रूट के मैम ये भी हाँ, कौन कौन से? ओके, मेनली रूट्स जो है वो 2 टाइप्स बोली जाती है। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइबरस रूट। टैप रूट एंड फाइबरस रूट। तो अभी आपको एक रूट हमने ये दिखाई, अभी हम आपको एक और रूट दिखाते हैं। यहाँ आसपास कोई वैसा पौधा मिले तो आपको हम दिखाते हैं। ठीक है, वो वाला उखाड़ लो बेटा। हाँ, और आगे जाओ, और आगे जाओ। हाँ, ये वाला उखाड़ लो। हाँ, उखाड़ लो। हाँ, उखाड़ो। देखो जड़ के साथ आता है। हाँ, देखो ये देखो 2 टाइप ऑफ रूट है। अनवी इधर देखें, 2 टाइप ऑफ रूट है। एक वो है जिसमें एक मेन मोटी सी जड़ लंबी सी निकली है और उससे साइड रूट्स निकली, सब रूट्स। ठीक है, और एक ये है कि यहाँ जमीन से निकलते ही इसमें गुच्छा बन गया है। देखा 2 टाइप, हर जगह फैलने लगे। हाँ, इसमें कोई भी मेन रूट नहीं है, सब की सब जो है वो अपने आप को मेन बता रही है और गुच्छे में निकली हुई है। तो इस टाइप की रूट जो एक मेन रूट निकलती है और उसके साइड में सब रूट्स निकलती हैं, ये होती है टैप रूट। क्या होती है? टैप रूट। और ये जो निकलते ही गुच्छे 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 बन जाता है, ये क्या होती है? फाइबरस रूट। ज्यादातर छोटे प्लांट्स एंड हर्ब्स में फाइबरस रूट होती है और ज्यादातर ये रूट किस लिए होती है? लंबी सी जाती है जमीन के नीचे तक। जितना बड़ा पेड़ होगा उसकी रूट भी उतने ही नीचे तक, लगभग जितना ज्यादा पेड़ होगा बड़ा उतना ही नीचे तक सपोर्ट के लिए चाहिए। तो ये टैप रूट जो है वो नीचे तक गहराई में जाकर पौधे को सपोर्ट रखती है। यस, कैरेट टैप रूट, कैरेट भी है और रेडिश भी है। और मैम मैंगो ट्री में भी टैप रूट होती है। यस, मैंगो ट्री में भी टैप रूट होती है। वो इतना मजबूत होता यस, एवरी ट्री हैज टैप रूट। ठीक है, है। ट्री हाँ, बैनियान ट्री में तो और भी रूट्स होती है, एरियल रूट भी होती है उसमें। ठीक है, तो रूट के तो और भी टाइप है। अब हम और अगर देखें तो कुछ जो है हवा में लटकती हुई रूट है, तो वो एरियल रूट जो बरगद में मिलती है। इसके अलावा कुछ ऐसी रूट्स होती है, जैसे मैंगो में भी देखो, पुराने पेड़ों में देखो तो ऐसे जमीन के ऊपर ऐसे निकली हुई रूट दिखाई देती है, जो मेन ट्री है। बहुत पुरानी होती है। हाँ, तो ऐसे उसके पेड़ों ना जमीन से ऊपर भी ऐसे रूट्स निकली हुई दिखती रहता है। है। हाँ, बाहर ऊपर दिखती है, तो उनको कहते हैं बटरस रूट। बटरस बोलते हैं। ठीक है, तो इस और एक दलदली जमीन के आसपास जो है कीचड़ में उगने वाला पौधा होता है, मैंग्रोव ट्रीज। तो उनकी जो होती है, बता रहे, दलदल के बाहर आ जाती है। हाँ, उसमें क्या होता है, वो कीचड़ में क्या होता है, जैसे हम ही लोग हैं, या तो पानी में रह जाओ तो मछली गिल्स से सांस ले लेती है, और अगर बाहर रहे तो हम लोग अपने लंग्स से, नाक के द्वारा सांस लेकर सांस ले पाते हैं। ऊपर देखिए तो, और तो इस तरीके से जो है, लेकिन मैंग्रोव ट्रीज जो है वो कीचड़ और दलदली भूमि में होते हैं। तो दलदल में क्या होता है, एकदम पानी साफ तो नहीं होता है, तो और गाढ़ा होता है। हाँ, काफी गाढ़ा होता है, कीचड़ गुला होता है। तो जैसे होता है ना कि गंदी हवा है तो हम ठीक से सांस नहीं ले पाते, ऐसे गंदा पानी है तो वो बेचारी रूट सांस नहीं ले पाती हैं। तो उसमें क्या होता है कि ट्रीज जो मैंग्रोव ट्रीज की जो रूट्स है वो ऐसे जमीन में तो रहती हैं, मतलब पानी के अंदर कीचड़ में रहती है, लेकिन वो ऐसे निकलकर ऊपर आ जाती है और वो हवा में सांस लेने के लिए ऐसा करती है। ठीक है, तो तमाम प्रकार की रूट्स हैं जो कभी कभी, जैसे हमने अभी बात की कि पत्तियां जो है वो सांस लेने का काम करती है ना। अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये लेती है कार्बन डाइऑक्साइड, पत्तियां लीव्स लेती है, लेकिन लीव्स हमेशा जो है वो काम पूरा कर पाए जरूरी नहीं। देखो अब जैसे मैंग्रोव ट्रीज है, तो मैंग्रोव ट्रीज में उनकी जड़ों को भी सांस लेना है। भाई यहाँ पर भी आपको पता है कि खेतों में ऐसे निराई गुड़ाई क्यों करते हैं? किसको पता है खेतों में निराई गुड़ाई क्यों जरूरी है? हाँ बताएं। ताकि पौधा अच्छे से मट्टी ऊपर नीचे अच्छे से हो जाए और पौधा सांस ले सके। यस, पौधे की जड़ें भी जो है ना, उनको भी हवा की जरूरत होती है, वो भी सांस लेती हैं। हवा में घुली हुई नाइट्रोजन की उनको जरूरत होती है। ठीक है, जड़ों में इस वजह से खराबी आ जाती है। हाँ, अगर पौधों में लगातार पानी लगा रहेगा तो खेत में जुताई की जाती है। यस, खेत में जुताई तो तब की जाती है जब वहाँ कुछ नहीं लगा होता, कुछ बोने के पहले किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है कि नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए, ऊपर की नीचे चली जाए। मैम जगह जगह किया जाता है। हाँ, ट्रैक्टर से भी करते हैं, फरसे से जोताई नहीं होती है, फरसे से हो सकती है,
और लोग बैलों के साथ हल के साथ करते हैं। लेकिन हम जब पौधा लगा देते हैं तो उसके आसपास की मिट्टी को लगातार बीच बीच में उथल पुथल करते रहना चाहिए। इससे उसकी जड़ों को जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, हवा में जितनी भी चीज़ें मौजूद है जो उसको ज़रूरत है वो उससे ले पाएगा। तो जड़ों तक भी हवा पहुंचना ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जड़ों के पास प्रॉपर मॉइस्चर, क्योंकि जड़ें हमेशा अगर भीगी भीगी से रहेंगी तो सांस नहीं ले पाएंगी और सड़ जाएंगी, और एकदम सूखी रहेंगी, ठोस हो जाएंगी तो भी वो नहीं सांस ले पाएंगी। तो इसके लिए उनमें बराबर बीच बीच में पानी और उनकी निराई गुड़ाई करते रहना चाहिए ताकि उनकी जड़ें भी हेल्दी रहें। और जब उसको जड़ों को प्रॉपर स्पेस मिलेगा, हवा भी मिलेगी तो वो अच्छे से ग्रो कर पाती हैं। मिट्टी के अंदर के उथल पुथल होने से जर्म बैक्टीरिया मर जाते हैं और उनको खाद वगैरह मिट्टी में ठीक से मिक्स हो पाती है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने प्लांट के पार्ट पढ़े। प्लांट के मेन 2 पार्ट होते हैं, नीचे वाला रूट, ऊपर वाला शूट। अब इसमें भी हम लोगों ने पढ़ा कि रूट्स कितने टाइप की होती हैं, टैप रूट एंड फाइब्रस रूट मेन टाइप्स होते हैं इसके। और ऊपर अगर हम शूट में चलें तो क्या क्या होता है, पहले तो स्टेम होता है, फिर ब्रांचेस होती हैं, रूट। वेरी गुड। तो आप लोगों ने आज बहुत अच्छी पढ़ाई की। अपने लिए क्लैपिंग। एक बार सब बच्चों के हैप्पी फेसेस दिखा दीजिए प्लीज। सब बच्चे अपने लिए क्लैपिंग करते रहो भाई, क्लैपिंग करते रहो। वेरी नाइस, थैंक यू।